Hello everyone, welcome to class number 23 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट या फिर और एक तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में जिस लूपिंग स्टेटमेंट का नाम है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में जो कि हम C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम क्यों, कैसे, कहां पे, किस लिए यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं, व्हाइल लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है, वैसे ही डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट भी एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम जिस काम के लिए यूज करते हैं, डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को भी वही सेम काम के लिए हम यूज करते हैं। व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जब तक व्हाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर दिया गया कंडीशन ट्रू होता है। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में भी वही होता है। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को भी हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जब तक उनमें प्रोवाइड किया गया कंडीशन ट्रू होता है तब तक। ओके, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? अगर दोनों सेम काम के लिए हम यूज कर सकते हैं तो दो दो बार लूपिंग स्ट्रक्चर, लूपिंग स्टेटमेंट दो अलग अलग निकालने की जरूरत ही क्या पड़ी। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं पहले, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। बट डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में पहले हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद फिर व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके उसके अंदर जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उसको चेक करते हैं। इसमें क्या होता है डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट में अगर कंडीशन हमने जो प्रोवाइड किया है वो कंडीशन अगर शुरू से गलत हो जाता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में जबकि हम कंडीशंस बाद में चेक करते हैं, फर्स्ट हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सो कंडीशन सही हो या गलत हो फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एटलीस्ट वंस जैसे भी करके एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। ओके, तो ये है मेजर डिफरेंस व्हाइल लूप स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बीच। वही लिखा है, ए डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज सिमिलर टू ए व्हाइल लूप स्टेटमेंट। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट व्हाइल लूप स्टेटमेंट के साथ सिमिलर है, बट दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? एक्सेप्ट दैट, एक चीज को छोड़ के, वो क्या है? ए डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट हमें ये गारंटी देता है कि उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हम एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू ना हो तब भी। ओके, जो कि व्हाइल लूप में पॉसिबल नहीं है। ये है मेजर डिफरेंस व्हाइल लूप स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बीच। सो सिंटैक्स क्या है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट का? डू सेमीकोलन ओपन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन क्लोज व्हाइल कंडीशन सेमीकोलन। अगर इसको व्हाइल लूप स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते तो कैसे होता? व्हाइल कंडीशन ओपन कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ओके, सेम चीज बट अलग अलग प्रोसेस में हम लिखते हैं उसको। ओके, तो फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डू व्हाइल लूप में फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन प्रोवाइड किया कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूपिंग कंटिन्यू चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा। बट अगर कंडीशन जो प्रोवाइड किया गया है वो कंडीशन अगर फॉल्स है तो डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को लिंक करते हैं, उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। वैल्यू ऑफ n 1, वैल्यू ऑफ n 2, ऐसे 10 तक प्रिंट करना है। तो जबकि मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है तो इनिशियल वैल्यू मैंने एक वेरिएबल लेके n, उसका इनिशियल वैल्यू मैंने ले लिया 1। ओके, उसके बाद यूज करेंगे डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को ओपन किया, उसके अंदर मैंने यूज किया सी आउट स्टेटमेंट और प्रिंट किया वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू क्या है? 1। फर्स्ट प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n 1। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया एंड एल मैनिपुलेटर। एंड एल मैनिपुलेटर का काम क्या है? न्यू लाइन क्रिएट करेगा। न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे किया n प्लस प्लस, n का वैल्यू अभी हो गया 2। ओके, फिर आएगा कंडीशन चेक करने, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है फिर से जाएगा ऊपर,
फिर एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 अप टू वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10। जब यहाँ पे n का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद 10 प्लस प्लस मींस 11, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद और ऊपर नहीं जाएगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स अगर होंगे तो उनको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है प्रोग्राम को वहीं पे क्लोज करेगा। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का? ये आएगा आउटपुट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 10 तक। ओके, सो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट व्हाइल लूप से कैसे डिफरेंट है, दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, फ्लो डायग्राम के थ्रू हमने समझा उसको और एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।